जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो बच्चे देख लीजिए, हम लोग जो यहाँ से राकेश यादव सर का जो मैथ्स बुक है उसको कर रहे थे और यहाँ से हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने अभी तक इसके 100 क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ से हम लोगों ने कर लिए थे। तो बच्चे आज मैं आपके सामने 100 से अगले क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइएगा। और आज मैं आपकी कमेंट्स नहीं पढ़ पाने का हूँ बच्चे, तो इस वजह से, क्योंकि मेरे पास आज दूसरा फोन नहीं है। चलिए मेरे भाई, जो आज का पहला सवाल है बच्चे वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहाँ से क्या है कि एक निश्चित मूल्य पर आमों को बेचकर एक फल विक्रेता 20% लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपए अधिक में एक आम को बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। तो पहली स्थिति में आमों की संख्या कितनी थी? बहुत बढ़िया भाई। देखो क्या था बच्चे, 20% का लाभ कमाता, 20% का। ठीक है मेरे भाई, तो देखो क्या था कि बच्चे उसने अगर मान लीजिए 100 के खरीदे होंगे तो कितने के बेच दिए होंगे? 120 के बेच दिए होंगे। ठीक है मेरे भाई, आगे क्या कही है? यदि वह 1 रुपए अधिक में आम बेचता तो उसको 40% का लाभ होता, 40% का। तो बच्चे जब 40% का लाभ लेता तो कितने की बेचता? आप कहेंगे भैया 140 की। कितने की बच्चे? 140 की। भाई कै रुपए अधिक में बेच दिया बच्चे उसने, तो आप कहोगे कि भैया यहाँ से तो 20 अधिक बेच दिया और प्रति एक पर कितना? 1 रुपया मिला। तो मतलब पता क्या चला मेरे भाई के 20 आम थे। बच्चे कितने आम थे? पता चला कि यहाँ पे क्या है, 20% का लाभ होता पहली स्थिति में आमों का विक्रय मूल्य। बहुत बढ़िया। तो भाई पता कितना चला? देखो एक कितने रुपए बढ़े यहाँ से, तो आप कहोगे भैया 20 रुपए बढ़े। 20 रुपए कितने बच्चे? 20 रुपए। और वो कह रहा कि 1 रुपया अधिक में बिका है एक आम। बच्चे एक आम पे 1 रुपया बढ़ा है, तो 20 रुपए कितने आमों पर बढ़े होंगे? तो आप कहेंगे कि 20 रुपए भैया 20 आमों पर बढ़े होंगे। तो बच्चे आमों की संख्या हम लोगों को मिल गई कितनी? आप कहेंगे भैया जो आमों की संख्या है वो कितनी है? 20 है। तो उसने बोला है कि पहली स्थिति में आमों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई पहली स्थिति क्या थी हमारी? ये थी बच्चे। क्या थी? ये थी। हमने भाई मेरे कितने में 120 रुपए में कितने आम बेचे बच्चे? तो आप कहेंगे भैया 20 आम बेचे। क्या? 20 आम बेचे, 20 आम। तो एक आम का मूल्य बूझा बच्चे, कितने का? एक आम का। तो आप या तो ऐसा कर लो कि 20 आमों का जो मूल्य था मेरे भाई वो कितना था? आप कहेंगे भैया 120 था। तो एक आम का बताना है आप लोगों को, एक आम का। तो आप कहेंगे 20 से काट देंगे, 20 छंग 120। तो मेरे वीर इसका आंसर कितना आ चुका है? आप कहेंगे भैया 6 आंसर आ चुका है। अच्छा, आपके किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है बच्चे कि एक व्यक्ति अपनी रिक्शा 720 रुपए में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? मेरे भाई कल भी मैंने आप लोगों का ऐसा सवाल कराया, कितने में? 720 में बेची तो 25% की हानि हुई, तो कितने की रह गई? कोई चीज 75 की रह गई। भाई 25% का लाभ कमाएगा तो कितने की बेचेगा? आप कहेंगे भैया 125 की बेचेगा। 25 पंजे 125 और 25 टिया कितना मेरे भाई? 75। 3 से काट दीजिए, 24 टिया 72, 240 और 24 पंजे कितने बच्चे? 120। तो आप कहेंगे कितने में बेचेगा? 1200 रुपए में। मेरे भाई कितने में बेचेगा? 1200 रुपए में। किस ऑप्शन में है आपके? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। ऐसा सवाल मैंने आपको कल भी कराया बच्चे। चलिए अगला सवाल देख लीजिए कि गलत बात का प्रयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ तथा बेचते समय 10% का लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत में वृद्धि कितनी होगी मेरे वीर? तो देखो क्या है, खरीदते समय भी 10% का लाभ, तो 10 से कितनी बच्चे? 11। और बेचते समय भी 10% का लाभ, तो 10 से कितनी? 11। आप बताएंगे 10 ढाई 100 और 11 11 हम 121। बच्चे कितने? 121। कितने का लाभ? आप कहेंगे भैया 21 पे। देखो जितने का भी हो और इधर अगर 100 हो तो इसका ही डायरेक्ट परसेंटेज लगा दियो, आंसर आ जाएगा। बच्चे कितना? आप कहेंगे भैया 21%। इस सवाल का क्या है? ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह किताब को 108 रुपए अधिक पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। मेरे भाई 20% की हानि पे बेची बच्चे। क्या है 20% की हानि? तो माइनस 20%। और 30% का लाभ ले रहा लास्ट में, तो क्या करेगा बच्चे? वो प्लस 30% करेगा। देखो दोनों का अंतर क्या होगा? तो दोनों जुड़ जाएंगे मेरे भाई। 50% का जो मान है तो वो कितने रुपए है बच्चे? आप कहेंगे भैया 108 रुपए। तो बच्चे कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है, 100%। मेरे भाई जब मैं इसका 100% बनाऊंगा तो गुणा 2 करूंगा, तो बच्चे इसका भी 2 से गुणा कर दीजिए। 2 अट्ठे 16 और 2 एकन 2। तो मेरे वीर कितना आ चुका है? 216 आ चुका है बच्चे। किस ऑप्शन में? आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह किताब 108 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। भाई यहाँ 10% की हानि थी बच्चे, यहाँ 10% का लाभ, दोनों अलग है तो जोड़ दीजिए। 20% का जो मान है आपका, तो आप बताएंगे 20% कितने रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहेंगे भैया 108 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा। कोई भी चीज अपने आप में बच्चे कितनी होती है? 100% होती है। जब इसका 100% निकालेंगे तो 20 गुणा 5, 20 पंजे 100 होता है। ठीक है, 5 से गुणा किया तो आप कहेंगे भैया इसका भी हम लोग 5 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई?
8 पंजे 40 के का 40 और 5 एकन 5 बच्चे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप कहेंगे भैया 540 हो जाएगा। कितना 540 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है मेरे भी यहाँ से कि दिनेश ने 1920 रुपए में 2 रेडियो खरीदे, एक उसने 20% लाभ पर तथा दूसरा, अच्छा दोनों इतने में खरीदे, एक 20% लाभ पर तथा दूसरा कितने पर भाई 16 से ही 2/3% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात की। % की भिन्न कितना 5 से 6, तो बच्चे 5 से कितने का बिका, एक तो बिक गया आपका 6 से, और 6 से ही 2/3 की 1/15, तो 15 की चीज कितने में बिक गई, हानि लेकर आप कहेंगे भैया 14 में बिक गई। अब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है भाई, इनके विक्रय मूल्य हम लोगों को बराबर करने हैं, तो 14 का और 6 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग। कितना होगा, तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42। बच्चे 42 बनाना है तो इसको 3 से गुना कर देंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 14 तिया 42। भाई इसको किससे 7 से गुना कर देंगे तो 6 7 42, ये भी आपका 42 हो गया और ये भी आपका 42 हो चुका है। इसको 7 से किया तो इसको भी 7 से कीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 हो जाएगा। मेरे वीर इसको 3 से किया है तो इसको भी 3 से कीजिए, कितना हो जाएगा 15 या 45 हो जाएगा। बच्चे दोनों के क्रय मूल्य अगर मैं जोड़ूं तो कितना हो गया 80 हो गया मेरे भाई, कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, 80 की जगह सवाल में कितना दे रखा बच्चे 1920, कितना दे रखा 1920, कितने गुना 80, इसके आप लोग बटे में लगा दीजिए, जीरो से आपका जीरो कैंसिल आउट हो गया, 8 से काट दीजिए, 8 दूनी 16, बच्चा कितना आपका 3, 8 चौक 32, 24 गुना मेरे भाई, कितना 24 गुना। तो आप इसका भी 24 गुना कर दीजिए। जब आप इसका 24 से गुना करेंगे तो कितना बैठेगा ये 24 पंजे 120 के का जीरो हासिल लगे 12, 24 दिया 72, 72 12 84। बच्चे कितना आ गया, एक तो आ गया आपका 840, 840 है किसी ऑप्शन में, जी हाँ एक ही ऑप्शन में आपका 840 है, किसमें ऑप्शन नंबर बी में मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी में। फिर भी आप इसका भी कर लीजिए भाई, 45 का भी कितने गुना कर लीजिए 24 गुना। ठीक है, 24 पंजे 120 के का जीरो हासिल लगे 12, 24 चौक 96, 96 और 12 108। बच्चे 96 12 कितना आप कहेंगे भैया 108, तो 1080 किस ऑप्शन में आपके ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। अगला सवाल है कि यदि विक्रय मूल्य को 162 रुपए बढ़ा दिया जाता है तो 19% हानि के बदले 17% लाभ होता है। बच्चे हानि लाभ को जोड़ दीजिए, हानि लाभ को जोड़ दीजिए जब भी ऐसी कंडीशन हो तो आप बताएंगे कितना, आज ये हो जाएगा 36। तो बच्चे 36% की जो वैल्यू है बच्चे 36% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने रुपयों को आप बताएंगे 162 रुपए को। ठीक है मेरे भाई, ठीक बच्चे, तो इसको 9 से काट दीजिए, 9 चौक 36, 4% आ गया, 9 चौक 36, 9 से काटना है, 9 से इसको काटेंगे आप लोग, 9 का 9, बच्चे कितने यहाँ से 7 9 8 72 भाई इतने। तो इसका आप लोग क्या बना लेंगे, पूरा 100% बना लेंगे। बच्चे कितने गुना आप कहेंगे भैया 25 गुना, तो बच्चे इसका भी आप लोग क्या कर देंगे 25 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 18 पंजे 90 के का जीरो हासिल लगे 9, 18 दूनी 36, 36 और 9 45। बच्चे कितना 36 और 9 45। तो आप बताएंगे इस सवाल का जो लागत मूल्य है 450 रुपए है, किस ऑप्शन में आपके, ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है मेरे भाई, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने है कि यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12% की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले 2.5% की हानि होती है। बच्चे दोनों उल्टा है। ठीक है, 5% लाभ के बदले कितना हो रहा आप बताएंगे, कितना हो रहा मेरे भाई 2.5% की हानि। ठीक है, तो बच्चे इनका जो अंतर होगा तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो कितना 7.5% की हानि मेरे भाई, कितना 7.5% की हानि। ठीक है बच्चे, तो यहां से आप लोग देखोगे कितना है 7.5% की हानि है। एक बात ध्यान रखो, चलो वैसा कर लेते हैं भाई, अगर सी पीस का 100 रुपए था तो पहले 5% का लाभ हो रहा था बच्चे, कितने की बिक्री थी चीज 105 की। अब भाई हानि हो रही है कितनी 2.5% की, बच्चे 2.5% की हानि होगी जब 100 पे, तो चीज कितने की बिकेगी 97.5 की, भाई कितने की 97.5 रुपए की। बच्चे दोनों का अंतर कितना, तो 5 और 2.5 आप कहेंगे भैया 7.5 का अंतर है, 7.5 का, और 7.5 की जगह सवाल में कितने का अंतर है बच्चे, आप कहेंगे भैया 12 रुपए का। कितने गुना है 7.5 इसके बटे में चला गया, 7.5 इसके बटे में चला गया, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ा दिया बच्चे। ठीक है, अब यही रहने दीजिए आप, कितना 120/75। तो उसने पूछा क्या है आपसे लागत मूल्य, लागत कितना माना था 100, भाई इस 100 का भी आप लोग क्या कर दीजिए 120/75 कर दीजिए, 120/75 कर दीजिए। ठीक है, 25 दिए 75, 25 चौक के कितना बच्चे 100, 3 से इसको काट दीजिए, 3 चौक 12 40 और 4 चौक 16 बच्चे, 40 बार कट गया और 4 चौक 16 160 रुपए। मेरे वीर कितने रुपए आ चुका है 160 रुपए। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई
यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपए अधिक होता तो 30% का लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? बच्चे देखो अच्छा सवाल है, और इसमें सबसे पहले हम लोगों को सीपी निकालना मेरे भाई, सीपी। तो माना अगर उसका सीपी मेरे वीर कितना था, 100 रुपए था, तो पहले वो बिकी कितने की थी, 12% लाभ में। तो बच्चे कितने की बिक्री थी, 112 की। उसने कही यदि उसको 10% कम में खरीदते तो 100 की जगह बच्चे कितने में खरीदते, 90 में खरीदते। और रुपयों को यहाँ से आप लोग इन रुपयों को थोड़ा इग्नोर मारोगे, फिर कितना भाई 30% का लाभ होता। बच्चे कितने का, 30% का लाभ होता। तो 90 पे अगर 30% का लाभ लेके बेचूं मैं, तो बच्चे 13 नम्मा 117, तो कितने का बिकता है, 117 का बिकता। बच्चे इसका 30% जब आप निकालोगे 90 का बच्चे 30% जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा। कितने पे, 100 पे। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो, और 13 नम्मा 117, तो इस वजह से कितना आ चुका है, 117 आ चुका है। भाई ये पहले वस्तु कितने की बिक्री थी बच्चे, 112 की। अब कितने की बिक्री, 117 की। कितने रुपए अधिक बिक्री, 5, और 5 में सवाल में कितनी अधिक बिकी, 5.75 मेरे भाई, कितनी, 5.75। कितने गुना हमारे वाला, इसके बटे में लगा दीजिए बच्चे, कितना, 5। ठीक है, यहां से आप लोग ये सीपी जो था भाई ये निकाल लीजिए। तो सीपी बराबर कितना जाएगा बच्चे, आप कहेंगे भैया 100 गुणा कितना, 5.75 बटे कितना बच्चे, 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भी, पॉइंट हटाया, दोनों जीरो काट दिए। 5 से इसको काट दीजिए आप लोग, 5 × 5, 5 × 5, 2 बच्चे, और 5 × 5 25। बच्चे कितना आया सीपी आपका, 115 रुपए आ चुका है सीपी। उसने बोला है 20% का लाभ कमाने के लिए। तो भाई 115 के आपका सीपी, जब आप इस पे सॉरी कितने का, 20% का लाभ कमाओगे तो 5 की चीज बच्चे कितने में बेच दोगे, 6 में बेच दोगे। ठीक है, 20 पंजे 100। भाई 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 गुना, और 23 की 6 से गुणा लगा दीजिए। ठीक है बच्चे, 23 की 6 से गुणा लगा दीजिए आप, तो 3 × 18 के का 8 हासिल लगा 1, 3 दूनी वो सॉरी 6 दूनी 12 × 13 बच्चे कितना, 12 × 13 138 रुपए है आपका। तो आप कहेंगे जी हाँ भैया है किसमें, ऑप्शन नंबर सी में। बच्चे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। पहले हम लोगों को सीपी निकालना है, सीपी के बाद यहाँ से 20% का लाभ लेके इसको बेच देता ना। चलिए अगला सवाल है भाई, सवाल है 1140 रुपए में एक मेज बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए मेज को कितने रुपए में बेचेगा? भाई अगर 1140 रुपए में बेच रहा है तो बच्चे 5% की हानि, मतलब ये वैल्यू किसकी, 95% की। भाई अब वो कितने रुपए, मतलब 5% का लाभ लेना चाह रहा तो कितने में बेचेगा, 105 में बेचेगा। ठीक है बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, तो आप लोग देखेंगे यहां से कितना आएगा भैया, इसका 5 से काट देंगे आप लोग, 19 बार कटेगा, 19 पंजे 95। भाई 5 से इसको काटोगे, 5 दूनी 10, 5 × 5 बार कट जाएगा। ठीक है, और 19 छक्का 114 बच्चे, 19 से कितनी बार कट गया, 19 छक्का 114 60 बार। और बच्चे यहाँ से इसकी गुणा कर लेंगे तो 6 × 6 0 ऐसी लगा देंगे आप, और 6 दूनी 12। तो बच्चे कितना आ जाएगा, 1260 रुपए। मेरे भी कितना आ जाएगा, 1260। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है आपके सामने कि एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेची। यदि वह रेडियो को 100 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। तो 12.5% का लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना होगा? बच्चे पहले यहाँ से अंतर देखिए आप, ये कितना था, 7.5% का लाभ होता, और यहाँ पे 2.5% की हानि। दोनों को जोड़ दीजिए, 2.5 और 7.5 कितना होता है, 10%। भाई 10% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, तो आप कहेंगे 100 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा। तो भाई कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, पूरी 100% होती। तो इसका जो सीपी होगा बच्चे कितने गुना, 10 गुना। तो इसका भी कितना कर दीजिए आप, 10 गुना। तो ये कितना हो जाएगा, 1000। बच्चे हमें इसका सीपी मिल चुका है, सीपी मिल चुका है मेरे भाई, कितना, 1000। वो गुजरा 12.5% का लाभ लेकर। तो मेरे भाई देखो सीपी कितना हो गया बच्चे, 1000। और कोई चीज अगर 12.5% का लाभ लेकर बेचूंगा, 12.5% की भिन्न 1/8, तो बच्चे 8 की चीज कितने में बेच दूंगा, 9 में बेच दूंगा। कितने में, 9 में बेच दूंगा। मेरे भाई काट दीजिए, 4 से काटा 2 बार, 4 से काट दिया कितनी बार बच्चे, 25 बार, और ये 250। 2 से काट दिया कितनी बार, 125 बार। कितना, 125 बार। बस इसका गुणा कर दीजिए। 9 पंजे 45 के का 5 हासिल लगे 4, और 12 नम्मा 9 पंजे 45 के का 5 हासिल लगे 4, 9 दूनी 18 4, 22 के का 2 हासिल लगे 2, 9 का 9, और 2 कितना बच्चे, 11। तो आप बताएंगे कितना, 1125। मेरे भाई कितना, 1125 आपके किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है, 1125। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि 600 रुपए में एक पंखे को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए। बहुत बढ़िया बच्चे, देखो क्या है, 600 रुपए में बेच रहा है तो कितने की 10% की हानि, मतलब कितने की रह गई चीज, 90 की। अब भाई वो 20% का लाभ लेना चाह रहा तो कितने में बेचेगा, 120 में। ठीक है बच्चे, तो यहां से आप लोग देखोगे 30 × 90, 30 चौक 120। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। 3 से काटोगे आप इसको, 3 दूनी 6, 200 बार, और 2 चौक कितना बच्चे, 8। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 800 रुपए हो जाएगा। मेरे वीर कितना हो जाएगा, 800 रुपए। किस ऑप्शन में, आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर आपका डी है बिल्कुल सही है।
चलिए अगला सवाल आपके सामने कि एक वस्तु को 170 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 5% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए भाई 15% की हानि हो रही है बच्चे। तो 170 में बेच रहा है, 15% की हानि हो रही है, तो कोई चीज बिक कितने की रही है? आप कहेंगे भैया 85 की बिक रही है। 20% का लाभ कमाएगा तो बच्चे कितने की बेचेगा? 120 की। 85 दूनी कितना होता है? 170 होता है, और 12 दूनी 24। आप बताएंगे कितने रुपए की भाई बेचेगा वो इसको? 240 की। बच्चे 240 आपके किस ऑप्शन में? आप बताएंगे जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है मेरे भाई। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपए अधिक पे बेचा जाता तो 20% का यदि 27 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो 20% होता। वह वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो दोनों साइड लाभ है, इधर भी लाभ है इधर भी लाभ है। जब दोनों साइड लाभ हो तो इनका अंतर कर देंगे। तो 5% बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप बताएंगे 5% 27 रुपए को। मेरे भाई कितने को? 27 को। कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है बच्चे? 100% होता है। कितने गुना? आप बताएंगे इसका 20 गुना। तो मेरे भाई इसका भी क्या कर देंगे आप लोग? 20 गुना कर देंगे बच्चे, ठीक है। तो 27 दूनी कितना होता है बच्चे? 54 होता है, और एक जीरो ऐसे लगा दीजिए। आप कहेंगे 540। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। किस ऑप्शन में है आपके? आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है बच्चे। इस सवाल का जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया। अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। जो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है कि एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 10% कम पर खरीदता तथा 4 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। भाई पहले बेच रहा 15% के लाभ पे, तो 100 की चीज बच्चे कितने की बेच रहा? आप कहेंगे भैया 115 की बेच रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है? यदि वह इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता तो 100 की चीज को बच्चे कितने में खरीदता? वो 90 में। और भाई कितने? 4 रुपए अधिक में बेचता, रुपयों को इग्नोर कर दीजिए, तो उसको 25% का लाभ होता। बच्चे 90 का अगर मैं 25% का लाभ लूंगा 90 पे, 25% की भी नहीं, 1 बटा कितना? 4। तो 4 की चीज कितने में बेच दूंगा मेरे भाई? 5 में बेच दूंगा, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 से काट दिया कितनी बार? आप कहेंगे भैया 45 बार, ठीक है। 45 बार बच्चे इसका गुणा करेंगे। 5 पंजे 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 बटे कितना बच्चे? आप कहेंगे भैया 2। 2 से काटा 2 1 2, 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। बच्चे कितने की बिक जाएगी? ठीक है, चलिए गलत कर लिया क्या कहीं? 15% का 10% कम पर खरीदते तो 25% का लाभ, तो उसे 25% का लाभ होता, ठीक है। 25% का लाभ बच्चे, 25% का लाभ, ठीक है। तो 90 का 1/4, 4 से जब आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8, 1 बचा, और 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 1 बचा हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 बचा और 4 पंजे 20 बच्चे। जब इसमें को जोड़ेंगे हम लोग कितना? 22 रुपये जोड़ दिए पहले, तो 2 9 2 11 है, तो भाई कितना आ रहा? 5, 112.5 आ रहा बच्चे, ठीक है। भाई क्या है सवाल? थोड़ा एक बार और पढ़ लेता हूँ। 112.5 आ रहा है। 15% द हेड ऑफ लाभ। एक व्यक्ति 15% लाभ पर एक वस्तु बेचता है यदि वह इस वस्तु को 10% कम कीमत पर खरीदता, बिल्कुल, और 4 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। कोई दिक्कत नहीं है भाई। कितने की बिक्री है? 112.5 की बिक्री बच्चे। कितने की? 112.5, 112.5। तो मेरे भाई यहाँ से आप लोग देखोगे कितने का अंतर? आप कहेंगे भैया 2.5 का अंतर। कितने का बच्चे? 2.5 का, ठीक है। 2.5 का ही तो बैठ रहा जी, 2.5 का बैठ रहा। अब देखो 2.5 की जगह अंतर कितने का था बच्चे? 4 का था। कितने गुना है? 2.5 इसके बटे में लगा दीजिए मेरे भाई। कितना? 2.5 बटे में लगा दीजिए। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, कितना आया? आप कहेंगे 40/25 आ गया बच्चे, 40/25। तो आप लोग क्या करेंगे? इसका भी क्या कर देंगे? 40/25 कर देंगे। तो 100 का कितना मेरे वीर? आप बताएंगे भैया 40/25 कर दिया, ठीक है। तो 25 चौक के 100 और 4 चौक 16 बच्चे, कितना आ चुका है? 160 रुपए मेरे वीर। कितना आ चुका है? 160 रुपए। किस ऑप्शन में आपके? आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है, 160। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। एक सवाल है कि एक वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया, उसे 90 रुपए अधिक में बेचते तो 5% का लाभ होता। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई अब वस्तु का वास्तविक विक्रय मूल्य मतलब जो हानि पर बेचा गया वो, ठीक है बच्चे। देखो इस सवाल को करते हैं। पहले क्या 10% हानि पर, तो 100 की चीज मेरे वीर कितने की बिक गई? शुरू में 90 में बिक गई। फिर दोबारा क्या बच्चे? 5% लाभ में 100 की चीज कितने में बिक जाएगी? आप कहेंगे भैया 105 में बिक जाएगी। क्या रुपए अधिक में बिक गई? आप कहेंगे 10 और 5 15 रुपए अधिक में बिक गई।
और 15 की जगह भाई अगर सवाल की बात करूं क्या रुपए अधिक में बिकी, 90 कितने गुना, तो आप कहेंगे 15 छक्का 90 6 गुना। तो उसने पूछा है वास्तविक विक्रय मूल्य, तो वास्तविक विक्रय मूल्य ये था 90, इसका भी क्या कर दीजिए 6 गुना। तो 9 छंग 54 बच्चे कितना आ जाएगा वास्तविक 540 आ जाएगा। 540 आपके किस ऑप्शन में आप बताएंगे, जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है कि एक व्यक्ति ने 20% हानि पर एक वस्तु बेची, वह उसे 200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता वस्तु का लागत मूल्य। बच्चे लागत मूल्य जब भी दे रखा हो, यहाँ क्या थी हानि थी, यहाँ क्या था लाभ था, दोनों को जोड़ दो तो 20 और 5 कितना हो गया मेरे भाई 25%। बच्चे कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 25% कितने रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे भैया 200 रुपए को। कोई भी चीज अपने आप में 100% हो गई, जब लागत मूल्य निकालना हो तो इस प्रकार, तो 25 चौके 100 भाई, इसका भी 4 गुना कर दो, ये कितना हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा बच्चे 800 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है 800 आपका, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है कि एक व्यापारी ने एक सामान खरीदी और उसे 5% हानि पर बेच दिया, यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता। भाई खरीदा और 5% हानि पर बेच दिया, तो 100 की चीज को कितने में बेच दिया बच्चे 95 में। और यदि वह उसे 10% कम पे खरीदता, मतलब कितने की खरीदता 90 की खरीदता और 33 रुपए अधिक में बेचता, तो उसे 30% का लाभ होता। भाई इस पर जब 30% का लाभ होगा तो 13 नंबर 117 कितने की बिकेगी बच्चे 117 की बिकेगी। कितने फालतू बिक गए 17 और 5 ये वाले, तो आप बताएंगे 17 5 22 रुपए फालतू बिक गए बच्चे। और 22 की जगह सवाल में कितने रुपए फालतू बिके, आप कहेंगे भैया 33 फालतू बिके। कितने 33 कितने गुना 22 इसके बटे में लगा दीजिए, तो 11 3 33 और 11 दूनी 22। भाई कितना आ चुका है, आप कहेंगे भैया 3/2। तो लागत मूल्य पूछा, इस 100 का भी क्या कर दीजिए आप 3/2 कर दीजिए, तो आप बताएंगे 100 का 3/2। भाई 2 से काट दिए कितनी बार 50 बार, और 50 दिया कितना बच्चे 150, तो आप बताएंगे इस सवाल का आंसर कितना आ चुका है आपके का 150 आ चुका है। किस ऑप्शन में है आपके, आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। चलिए बहुत गजब बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने कि एक वस्तु 16% लाभ पर बेची गई, यदि उसे 200 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, भाई यहाँ भी लाभ है और यहाँ भी लाभ है, जब लाभ हो तो घट जाएगा। तो 20 में से 16 गए कितना बचा 4%। भाई 4% बच्चे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं बात कर दूं कि यहाँ से 4%, भाई 4% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने रुपए को, आप कहेंगे 200 रुपए को। ठीक है मेरे भाई, कोई भी चीज या कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% हो, कितने गुना 4 से काट दिया कितनी बार 25 बार, तो भाई इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग 25 गुना कर दीजिए, तो 25 दूनी 50 और 00 ऐसी, तो क्या आएगा आपका 5000 आ जाएगा बच्चे। क्या आएगा 5000। किस ऑप्शन में आपके, आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है 5000। चलिए बच्चे बहुत गजब। अगला सवाल है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि वह वस्तु को 18 रुपए अधिक में बेचता तो 18% का लाभ होता। भाई यहाँ पहले कितने का हो रहा था 15% का लाभ, यहाँ हो रहा 18% का, दोनों साइड लाभ है तो अंतर कर दो भाई 3 का। कितने का के 3% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे 18 को। ठीक है, तो इसका 1% निकाल दो, 3 से काट दो 3 इसको 3 से काट दो 6 बार। और भाई कोई भी चीज अपने आप में 100% हो, कितने गुना बच्चे, आप कहेंगे भैया 100 गुना। तो इसका भी क्या कर दीजिए आप लोग, आप कहेंगे भैया इसका भी हमने 100 गुना कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो भाई इसका सीपी जो होगा वो कितना होगा बच्चे, लागत मूल्य 600 रुपए होगा आपके। किस ऑप्शन में, आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने है। सवाल देखो क्या है मेरे भाई, सवाल है कि मोहन ने 10% हानि पर अपनी घड़ी बेच दी और वह घड़ी को 45 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। भाई 10% की हानि थी, 5% का लाभ, दोनों जोड़ दीजिए क्योंकि हानि लाभ है बच्चे, हानि लाभ है। यार देखो मान लीजिए मोहन ने जो सीपी की थी वो 100 रुपए की थी, तो पहले जो बिकी भाई कितने की 10% की हानि पे तो 90 की बिकी, द्वारा जो बिकी भाई 5% का लाभ मतलब कितना 105 की। बच्चे कितने रुपए अधिक में बिक गई, तो 10 और 5 15 रुपए अधिक में बिक गई, और 15 की जगह सवाल में कितने रुपए अधिक बिकी 45। कितने गुना मेरे भाई 3 गुना। तो बच्चे पूछा क्या है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था 90 का भी क्या कर दीजिए आप 3 गुना, तो 9 या 27 270 रुपए। बच्चे घड़ी का विक्रय मूल्य कितना आएगा, आप बताएंगे 270 रुपए। किस ऑप्शन में आपके, आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है। चलिए बच्चे अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है यहां से कि एक वस्तु के विक्रय मूल्य 162 रुपए की वृद्धि कर देने पर एक व्यापारी को 19% हानि के बदले 17% का लाभ हुआ। बच्चे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 19 और 17 कितना हो गया मेरे भाई 36 हो गया। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है तो 36% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे 162 रुपए को। भाई 9 से काट लीजिए इसको, तो 9 चौक 36। ठीक है, इसको भी 9 से काट दीजिए, 9 का 9 बचे कितने 7 9 8 72।
भाई मेरे कोई भी चीज अपने आप में 100% हो, बच्चे कितनी हो, आप कहेंगे भैया 100% होती है, कितने गुना, आप कहेंगे भैया 25 गुना। तो बच्चे इसका भी आप लोग क्या कर देंगे, 25 गुना कर देंगे। तो 25 अट्ठे 200 का 0 हासिल लगे 20, 25 गुना 25, 25 20 45। बच्चे 25 20 कितना 45, आप बताएंगे भैया 450 रुपए इस सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में आपके 450, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य 100 बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होगा। बच्चे यहाँ हानि है और यहाँ क्या है, लाभ है, दोनों जोड़ दीजिए तो 25% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे भाई, आप कहेंगे भैया कि जो है हमारा 25% है, कितने रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, 100 को। तो कोई भी चीज अपने आप में जब क्रय मूल्य निकालेंगे 100% हो भाई, तो कितने गुना, 25 चौका 100, 4 गुना। तो बच्चे इसका भी 4 गुना कर देंगे तो कितने रुपए आ जाएगा, इसका आंसर 400 रुपए आ जाएगा। मेरे वीर कितना आ जाएगा, 400 रुपए आपका किस ऑप्शन में, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर सी है बच्चे वो इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं भाई। अगला सवाल है कि एक डीलर एक साइकिल 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह साइकिल 10% कम दाम पर खरीदता। भाई 10% लाभ पर, तो 100 की चीज बच्चे कितने की बेच दी उसने, 110 की। यदि वह 10% कम में खरीदता तो मतलब कितने खरीदता, 90 की खरीदता और 60 रुपए अधिक में बेचता। बच्चे रुपयों को इग्नोर कर दीजिए, तो उसे 25% का लाभ हुआ होता। अब भाई यहां से जब वो 25% का लाभ लेकर के बेचेगा बच्चे, तो कितने की बेचेगा, 112 रुपए 50 पैसे की, कितने की, 112 रुपए 50 पैसे की बेचेगा। तो साइकिल का क्या मूल्य है बच्चे, देखो कितने रुपए अधिक बेच दिया, आप कहेंगे भैया 2.5 रुपए अधिक, और 2.5 की जगह सवाल में क्या रुपए अधिक बेचे, आप कहेंगे भैया 60, कितने गुना, ये इसके बटे में लगा दीजिए बच्चे कितना, 2.5, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, ये आ गया कितना 600/25। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, क्रय मूल्य क्या था बच्चे 100, इस 100 का भी क्या कर दीजिए आप लोग करेंगे 600/25। बच्चे कितना करेंगे, 600/25 करेंगे आप लोग, ठीक है। 25 से काटा, 25 चौका 100 और 6 चौक 24, भाई कितना आ चुका है इसका सीपी, 2400 रुपए। बच्चे कितना आ चुका है, 2400 रुपए किस ऑप्शन में आपके, आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है। भाई जो ऑप्शन नंबर ए है इस सवाल का बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल है, एक रेडियो का 20% लाभ पर बेचा गया, 60 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। भाई दोनों साइड लाभ है, इधर भी लाभ है इधर भी लाभ है, तो अंतर कर दीजिए। तो 10% बराबर है किसके बच्चे, 60 के। तो 10% बराबर है किसके, आप कहेंगे भैया 60 के। कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में बिल्कुल 100% होता है बच्चे, कितने गुना, आप कहेंगे भैया 10 गुना। तो आप लोग इसका भी क्या कर देंगे 10 गुना, तो कितना आ जाएगा बच्चे, ये 600 आ जाएगा। मेरे भी इसका जो सीपी आ जाएगा 600 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है आपके, आप बताएंगे भैया जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही है, 600। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं मेरे भाई। अगला सवाल है कि एक आदमी किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, यदि उसने उसके लिए जितना भुगतान किया हो उससे 5% कम पर खरीदता। बहुत बढ़िया भाई, अगर 100 की थी तो पहले 5% लाभ पे 105 पे बेच दी। यदि 5% कम पर खरीदता तो 95 की खरीदता, और 2 रुपए कम पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। बच्चे 95 का 10% कितना, 9 रुपए, 9.5। इसमें को देखो 95 है मेरे भाई, इसका क्या कर दो आप 11/10 कर दो बच्चे, 11/10। तो ये कितना हो जाए, 11×5 55 का 5 हासिल लगे 5, 11×99 5, 104, 104। बच्चे पॉइंट 1 के बाद लगाएंगे यहाँ, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 104.5 आ जाएगा, 104.5। बच्चे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे भैया 104.5 आ जाएगा। कितने रुपए कम में भी की, तो आप कहेंगे 0.5, और 0.5 की जगह क्या रुपए कम, 2। बच्चे कितने गुना, हमारे वाला इसके बटे में लगा दो 0.5। भाई पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 5 चौक 20, 4 गुना। तो बच्चे क्या पूछा है, सीपी पूछा है। सीपी कितना था, 100। मेरे वीर इस 100 का भी क्या कर दीजिए आप 4 गुना कर दीजिए, तो 100 चौक कितना हो जाता है बच्चे, 400 हो जाता है। 100 चौक कितना, 400। किस ऑप्शन में है आपके, आप बताएंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे। अगला सवाल है कि यदि चावल को 54 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए चावल को किस रेट में बेचेंगे। भाई 54 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं तो 10% की हानि। बच्चे अगर 54 के हिसाब से बेच रहे हैं तो कोई चीज 10% की हानि मतलब 90 की बिक्री है, तो 20% का लाभ कमाना मतलब 120 की बेचनी है। भाई 30 या 90, 30 चौक 120, 3 से काट दिया कितनी बार, 3 से 3 का 3, 3 अट्ठे 24, 18 3 54, ठीक है। और 18 चौक कितना मेरे भाई 72। तो कै रुपए में बेचेंगे बच्चे, 72 रुपए में। किस ऑप्शन में है आपके, आप बताएंगे भैया ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, क्योंकि ऐसे सवाल मैं आपको बहुत करा चुका हूं भाई। सवाल है, पूजा ने एक वस्तु बेचने पर 20% का लाभ लिया, यदि उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी होती। भाई अगर 100 की चीज थी तो पहले 20% का लाभ लिया, 120 की बेच दी। 10% कम पर खरीदती तो कितने की खरीदती बच्चे, 90 की खरीदती, और 30 रुपए कम पर बेचती तो 20% का लाभ होता।
90 का 20% मेरे भाई कितना हो गया 18। तो बच्चे जब 18 रुपए की बेचती तो कितने की बेचती 118 की, सॉरी कितने की बेचती 108 की, 108 की। कितने रुपए का भाई कम 12 का। और 12 की जगह सवाल में कितने कम है तो आप कहेंगे भैया 30 है। 12 की जगह सवाल में कितने बच्चे 30, कितने गुना ये 12 इसके बटे में लगा दो भाई, 12 इसके बटे में लगा दो। 3 से काट दिया 3 9 30 और सॉरी 6 से काटो बच्चे, 6 से काटो इसको, 6 से काटा 6 पंजे 30 और 6 से काटा 2 बार तो कितना मेरे भाई 5 बटे 2 गुना। तो क्या बुझा लागत मूल्य कितना था बच्चे 100। 100 का भी क्या कर दीजिए आप लोग 5 बटे 2 गुना कर दीजिए। 5 बटे 2 गुना 2 से काट दिया कितना मेरे भाई 50 बार और 5 पंजे 25 250। बच्चे कितना आ चुका है आप कहेंगे भैया 250 आ चुका है। किस ऑप्शन में है आपका 250? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल यहां से क्या है कि यदि मोबाइल फोन P की दर पर बेचा जाए तो 12% का लाभ होता है। ठीक है मेरे भाई 12% का लाभ होता है। और Q की दर पर बेचा जाए तो 4% की हानि होती है। P अनुपात क्यों बताना है। बहुत बढ़िया भाई, देखो क्या है बच्चे, अगर P की दर पर बेचा जाए, P की दर पर, ठीक है, ठीक, P की दर पर बेचा जाए, ठीक भाई। देखो अगर मान लो इसका CP कितना था, आप कहेंगे भैया CP 100 था। तो ये जब P की दर पे बिक रहा बच्चे, P की तो क्या हो रहा 12% का लाभ हो रहा, 12% का लाभ। तो भाई ये कितने का बिक रहा 112 का। और जब बच्चे ये Q की दर पे बिक रहा, क्योंकि तो क्या हो रहा 4% की हानि, तब ये कितने का बिक रहा आप कहेंगे भैया 96 का। ठीक है कितने का बिक रहा है 96 का बिक रहा। बच्चे काट दीजिए, काटो। तो Q अनुपात P पूछा मेरे भाई, Q अनुपात P, ठीक है। तो 16 छंग 96 और 16 सत्ते 112। तो बच्चे कितना आ जाएगा 6:7। किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है 6:7। चलिए अगला सवाल, कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची गई, यदि विक्रय मूल्य दूना कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 25% के लाभ पर बेची गई, 100 की चीज कितने की बेची गई बच्चे 125 की, ठीक है। अब लाभ को, सॉरी क्या बोला है उसने, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर देते तो 125 दूनी 250 का बिकता। भाई अब कितने का लाभ हो गया आप कहेंगे भैया 150 का। कितने पे बच्चे 100 पे, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। भाई 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, बच्चा कितना आप कहेंगे भैया 150%। बच्चे कितने का लाभ 150% का। किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। भाई जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल बच्चे आपके सामने है। सवाल है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 1500 रुपए में खरीदी और लागत मूल्य से 25 रुपए अधिक पर उसे बेच दिया। यदि उसे इस पर 75 रुपए कर के रूप में देना पड़ा तो उसके निवल लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया भाई, देखो क्या था, यहां से 1500 रुपए की चीज थी और उसने यहां से जब 75% लाभ में बेच दिया बच्चे इसको, 75% के लाभ में, ठीक है। तो उसको जो लाभ हुआ कितने का हुआ होगा 75% का लाभ हुआ बच्चे। तो कितने रुपए का, दोनों जीरो से दोनों खत्म, 15 पंजे 75 के का 5 हासिल लगे 7 और 15 सत्ते 105, 105 और 7 112। बच्चे इतने का लाभ हुआ। उसे टोटल जो लाभ हुआ 1125 रुपए का हुआ होगा, 1125 का। भाई क्या हुआ 75 रुपए कर के रूप में चले गए, तो बच्चे घटा दीजिए, 75 रुपए कर के रूप में चले गए तो अभी कितना 0 और 12 में से 7 गए, कितना बचा आप कहेंगे भैया कि 12 में से 7 गए तो कितना बचा 5 बचा, ठीक है। और ये कितना 10। तो बच्चे कितने बचे अभी 1050 का लाभ बचा जो शुद्ध बचा। कितने का 1050 का। भाई कितने पे 1500 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। बच्चे दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 15 सत्ते 105 और जीरो यहाँ ऐसे लगा दीजिए। भाई कितने का है शुद्ध लाभ 70% का। सॉरी भाई देखो मैंने 75% निकाल दिया, क्या है 25% है बच्चे। इसका लाभ जो है 25% है, ये चीज मैंने ध्यान नहीं दी, ठीक है। तो मेरे भाई क्या है 1500 का 25% निकालना था, मैंने 75% निकाल दिया, ठीक है बच्चे। चलो 0 से 0, 15 पंजे 25 पंजे 125 के का 5 हासिल लगे कितना बच्चे 12, 25 का 25 25 और 12 कितना मेरे भाई 37, 25 12 कितना 37, ठीक है। 15 पंजे 75 के का 5 हासिल लगे 7, बिल्कुल ठीक है। अब भाई यहाँ से 75 रुपए कर के रूप में थे वो निकाल दीजिए, तो बच्चे कितने 300। बच्चे 300 का शुद्ध लाभ हुआ। कितने का हुआ शुद्ध लाभ 300 का। कितने पे मेरे भाई 1500 पे। और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100। बच्चे दोनों जीरो से दोनों जीरो, 3 पंजे 15, 1/5 और 1/5 से भाई कितनी बार कट गया आप कहेंगे भैया 20 बार। तो बच्चे कितने प्रतिशत का शुद्ध लाभ 20% का। किस ऑप्शन में आपके, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है। चलिए यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ गाड़ी को 720 रुपए
में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है 25% का लाभ कमाने के लिए। भाई देखो 720 में बेचा तो 25% की हानि मतलब 75 की बिकी, और अब 25% का लाभ कमाएगा तो कितने की बेचेगा बच्चे, 125 की। तो 25 पंजे 125 और 25 दिए 75, 3 से काट दिए बच्चे 24 बार तो 240, और 24 पंजे 120 मेरे भाई कितना आ चुका है 1200। बच्चे कितना आ चुका है 1200 आपके किस ऑप्शन में है। ऐसे सवाल जो है आपका तीसरा या चौथा सवाल है ये, ठीक है बच्चे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही है, बहुत गजब। चलिए अगला सवाल, एक व्यक्ति को 450 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है तो 20% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है मेरे भाई। तो 450 में बेची, 20% की हानि मतलब कितने की बिकी, वो 80 की। भाई 20% का लाभ कमाना चाह रहा तो कितने की बेचेगा, 120 की। 40 दूनी 80, 40 दिए 120। भाई 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। बच्चे इसकी गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15 की का 5 हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, कितना 675। किस ऑप्शन में आपके, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत गजब। अगला सवाल है बच्चे, किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, वह उसे 200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। भाई इधर हानि है इधर लाभ है बच्चे, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 5 25%। बच्चे कितना 25% कितने रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे भैया 200 रुपए को। बच्चे कोई भी क्रय मूल्य अपने आप में 100% हो, कितने गुना, तो आप बताएंगे 25 चौका 100, 4 गुना, तो बच्चे इसका भी 4 गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8। बच्चे कितना आ जाएगा 800 रुपए। किस ऑप्शन में है आपके, आप कहेंगे भैया जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं। भाई आज का जो है हमारा ये लास्ट सवाल आपके सामने लग चुका है। क्या है कि कुछ सामान 31 रुपए में बेचा गया, सेल्समैन को अपने उत्पादन 7% की हानि होती है तो उस सामान को 35 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। बहुत बढ़िया। भाई देखो बच्चे यहां से हम लोगों को देखना कि 7% की क्या हुई है मेरे वीर, हानि हुई है, ठीक है बच्चे। 7% की क्या हुई है, हानि हुई है, बहुत बढ़िया, ठीक है 7% की हानि। चलिए बहुत गजब, बहुत बढ़िया, ठीक। बच्चे देखो 7% की हानि हुई तो कोई चीज कितनी रहेगी यहां से 93%। 93% कितने रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 31 को। भाई 1% कितने रुपए को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बताएंगे कि 31/93 को, ठीक है। और बूजा कितने का, भाई बूजा सॉरी रुपयों में निकाल लीजिए, रुपए है ना मेरे भाई, रुपयों में निकाल लीजिए। बच्चे कितना 31 रुपए कितने परसेंट को, 93% को बच्चे, ठीक है। तो 1 रुपया कितने को, तो आप बताएंगे भैया 93/31% को। तो बच्चे उसने पूछा क्या 35 रुपए, तो भाई 35 कितने में करेंगे, आप बताएंगे 93/31 गुणा कितना मेरे भाई 35, ठीक है बच्चे कितना 35। तो 31 दिया 93 और 35 दिया 105। बच्चे कितना 35 दूनी 70 और 35 दिया 105, ठीक है। 3 पंजे 15 के 5 हासिल लगा 1 3 3 और 1 10, 105। बच्चे 105% आएगा ये आपका, क्योंकि परसेंट लगा हुआ। तो 100 की चीज मेरे भाई कितने में बिक गई बच्चे, 100% की चीज कितने में बिक गई, 105% में। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ बच्चे, आप कहेंगे भैया 5% का लाभ। 5% का लाभ किस ऑप्शन में आपका, प्रॉफिट 5%, आप कहेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही है। एक तरीका तो ये है बच्चे इसका, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, चलिए ये आपने देख लिया होगा, रब करता हूं मेरे भाई, इसको मैं रब करता हूं। दूसरा तरीका देख लीजिए बच्चे, क्या है इस सवाल का दूसरा तरीका। देखो सवाल क्या था, 7% की हानि, तो मेरे वीर अगर 100 की कोई चीज थी तो कितने की रह गई, 93 की रह गई। बच्चे सीपी है तो ये क्या है, एसपी है, ठीक है। 93 की जगह चीज बिकी कितने की मेरे भाई, वो 31 की। बच्चे कितने गुना, 93 इसके बटे में लगा दो, 93 इसके बटे में लगा दो भाई, कितने गुना, 1/3 गुना, ठीक है। तो इसका जो सीपी होगा मेरे भाई 1/3 हो जाएगा। तो सीपी कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे 100/3 हो जाएगा सीपी, ठीक है मेरे भाई 100/3। अब ये चीज कितने की बिकी है बच्चे, 35 रुपए की बिकी है। कितना 35/1, दोनों का अंतर कर लीजिए भाई मेरे, दोनों का अंतर कर लीजिए। तो 35 दिया 105 और 105 में से 100 घटाया बच्चे तो कितना बचा 5 बटे कितने पे बच्चे 3 पे, ठीक है। और बहुत बढ़िया, ठीक है भाई कितने का अंतर, यहां से देखेंगे हम 35 दिया 105, ठीक है बच्चे 35 दिया 105, बहुत गजब बहुत बढ़िया। 35 दिया 105 और 100 में से 105 मतलब घटाए भाई कितना रह गया 5, 5 बटे कितना 3। और बच्चे प्रतिशत निकालने के लिए, हाँ सॉरी इतना रह गया। अब भाई ये बटे में डलेगा तो बटे में डालने की जगह उल्टे से गुणा कर दीजिए बच्चे, उल्टे से गुणा तो आप बताएंगे
3/100 से गुणा हो जाएगी और प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100, क्योंकि ये बटे में डलता। भाई इधर वाला हमेशा बटे में डलता। 3 से आपका 3 कैंसिल आउट, 100 से आपका 100 कैंसिल आउट, बच्चे बचा कितना यहाँ से? अब भी आप कहेंगे भैया 5% आंसर, तो इस वजह से इस सवाल का आंसर 5%। भाई दोनों तरीके मैंने आपको करा दिए बच्चे। तो ये था हमारा आज का पार्ट, ये कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बच्चे कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।